की है, मां सोव शुभ शुभ जन हंसा केनी कहाई। ये पहली पंक्ति है साखियों आपकी किताब के अंदर जो है, मुक्ता फन मुक्ता चुगू अब उड़ी अनत जाई। अब इसमें देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, मान सोव सुबह फन, कि ज्ञान रूपी जीव जो है वो मन रूपी स्व में विहार करता रहता है। मान सोवर का मतलब क्या है, ये संसार, इस संसार के अंदर क्या है भाई, जीव क्या करता रहता है, घूमता रहता है, विचरण करता रहता है। हंसा के ही कहीं उड़ी जाए, और वह मुक्ति रूपी मोतियों को चुकता रहता है, उसे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञान रूपी जीव जो है मन रूपी सरोवर में, मन रूपी सरोवर के अंदर तनाव में, ज्ञान रूपी जो आपके सामने जीव है, जो ज्ञान रूपी जीव है, पहले पद के अंदर बता रहे हैं कि जो ज्ञान रूपी जीव है वो कहां घूमता रहता है, मन रूपी सरोवर के अंदर क्या करता है भाई, घूमता रहता है, विचरण करता रहता है। ज्ञान रूपी जो जीव है मन रूपी सरोवर में घूमता रहता है, विचरण करता रहता है। हंसा के ही उड़ी, और हंस जो है आपके सामने पता है, हंस क्या करता है भाई, तनाव में से मोती चुनता रहता है। हंस क्या करता है भाई, जो तनाव होता है उसमें से क्या लेता रहता है भाई, मोती को चुनता रहता है। उसी प्रकार से ये ज्ञान रूपी जीव जो है वो मन रूपी सरोवर में क्या कर रहा है भाई, मोती को चुन रहा है। मोती यहाँ पे क्या है, मोक्ष के रूप में बताने का प्रयास किया गया है। दोबारा सुनिए विद्यार्थियों, मान सोवर शुभ जन में हंसा के ही कही। मान सोवर का मतलब क्या है, ज्ञान रूपी जीव जो है मन रूपी सरोवर के अंदर, मान सोवर का मतलब मन रूपी सरोवर के अंदर ज्ञान रूपी जीव जो है वो भटकता रहता है, विचरण करता रहता है, और मुक्ति रूपी मोतियों को चुकता रहता है। कौन से वो, मुक्ति। मुक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, मुक्ति का मतलब यहाँ पे मोक्ष से लिया जा रहा है। मुक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है, मोक्ष। जो पहले दो आपका जो साखी लगी हुई है विद्यार्थियों, पहली जो आपके साखी लगी है उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि मान सोवा शुभ जन हंसा के ही कही, कि मन रूपी जो सोवर है उसमें ज्ञान रूपी जीव क्या करता है भाई, घूमता रहता है, और मुक्ति रूपी मोती को चुनता रहता है। और मुक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है, मोक्ष के है। अब देखिए अग्नि पंक्ति विद्यार्थियों जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, मुक्ता फन मुक्ता चुगु अब उड़ी न जाए। मुक्ता फन का मतलब क्या है, मोती। अनंत का मतलब क्या है, कहीं और अनंत जाना। विद्यार्थियों तो इसमें क्या कह रहे हैं, मुक्ता फन मुक्ति चाहिए। जीव जब भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तब उसे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो उसे इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होती। वह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उनकी सांसारिक सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं रहती, वह सदैव आनंद मंगन रहता है। मुक्ताफन रूपी, मुक्ताफन का मतलब क्या होता है, मोक्ष। आपको अगर मुक्ति रूपी मोक्ष रूपी फन मिल जाता है तो उसके अलावा आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ता। देखिए व्यक्ति जो जीवात्मा होती है, जो अपने अंदर आत्मा होती है, वो परमात्मा से अलग होकर आती है, और संसार में हम अपने जो है वो विचरण करते रहते हैं, अपने कर्म करते रहते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म वो अपने हाथ में होता है। और एक दिन ये आत्मा रूपी पक्षी उड़ जाता है कहीं ना कहीं। आत्मा रूपी कहाँ मिल जाती है, परमात्मा में जाकर मिल जाती है। अपना जो सही है, नस्व जो सही है, उसे लोग जो है वो जैसे भी उनके विधान होते हैं उसके हिसाब से उस सही को नष्ट कर देते हैं। तो परमात्मा से आत्मा आती है, आत्मा वापिस कहाँ मिल जाती है, परमात्मा के अंदर मिल जाती है। लेकिन जब विद्यार्थियों जब आत्मा कहाँ आती है, संसार में आती है, तो वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि चीज, वो क्या चाहती है, मोक्ष को चाहती है, परमात्मा रूपी में वापस जाना चाहती है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, ज्ञान रूपी जीव मन रूपी सो में क्या चुनते थे, मोती। और मोती भी कैसे होते हैं, मुक्ति के मोती होते हैं। मुक्ता फन जब उन्हें पा जाता है, इच्छित फन उन्हें पा जाता है, उसके बाद उन्हें कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके पहली जो साखी है उसमें बताया गया है विद्यार्थियों। कहने का मतलब ये होता है कि आत्मा परमात्मा के संबंध के रहस्य को बताया गया है। साखी का मतलब यहाँ पे क्या है, साक्षी। जो साक्षी शब्द है वो किससे बना है भाई, साक्षी से बना है। साक्षी का मतलब क्या है,
सामने देखना, सामने देखना, अनुभव करना, अनुभव की चीज है। तो यहाँ पे आत्मा परमात्मा के बारे में बता रहे कबीरदास जी, आत्मा परमात्मा के संबंध के रहस्य को बता रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। आत्मा क्या है? परमात्मा का एक भाग है जो उससे अलग होकर आती है, इसके अंदर हमारे अंदर रहती है। आत्मा के अंदर किसका विराजमान होता है भाई? परमात्मा का विराजमान होता है। देखिए, आत्मा के अंदर किसका निवास होता है भाई? परमात्मा का निवास होता है। ये कबीरदास जी कहते हैं, सभी जानते हैं कि आत्मा में क्या छिपे होते हैं? भगवान छिपे होते हैं, परमात्मा छिपे होते हैं। अब इस परमात्मा को, इस भगवान को कहीं और बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो क्या है? हमारे मन के अंदर निवास करते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आप इस प्रकार से पाखंड मत कीजिए, आडंबर मत कीजिए। आप जो भगवान को बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में घूमते रहते हैं, वास्तव में वहां भगवान नहीं है पत्थर की मूर्तियों के अंदर। भगवान तो क्या है? अपने अंदर निवास करते हैं, अपनी आत्मा में निवास करते हैं। इसलिए उसे अपनी आत्मा में खोजा जाए। इसलिए कबीरदास जी क्या थे? निगुण पंथी थे। निगुण पंथी का मतलब, कबीरदास जी क्या थे? निगुण। निगुण पंथ का मतलब क्या होता है? निगुण भक्ति। कबीरदास जी क्या कहते थे? निर्गुण भक्ति करते थे। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या है विद्यार्थियों? वो इस प्रकार से निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। किसी प्रकार की कोई सगुण सकार मुक्ति नहीं होती। एक होती है सगुण भक्ति, एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण का मतलब जहां विद्यार्थियों हमें कोई सकार मूर्ति चाहिए, कोई चित्र चाहिए, और निर्गुण का मतलब जहां हमें किसी प्रकार के चित्र की आवश्यकता नहीं होती। तो कबीरदास जी कैसी भक्ति करते थे? निर्गुण भक्ति करते थे। इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा के अंदर किसका निवास है? परमात्मा का निवास है, जो पैनी साखी के अंदर है, बताया गया है। इसलिए उस परमात्मा को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं है जीव को, वो तो अपने अंदर ही निवास करता है। इस प्रकार से हमें बाहर आडंबर नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए भाई? सरलता के साथ, बहुत ही सहज सहज तरीके से भगवान प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें क्या करनी चाहिए? सच्ची भक्ति करनी चाहिए। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको पैनी साखी